सिंहासन में तीनों बैठकर संसार को चला रहे थे। तो हर एक रिश्ता संसार को चलाने के लिए, कोई रिश्ता ऐसा बेमतलब का रिश्ता नहीं होता है, सब अतुलनीय रिश्ते होते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं हर एक रिश्ता पवित्र है, संसार के लिए उपयोगी है, इसीलिए रिश्ता बना। हम ऐसे सनातन धर्म में अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम शत्रु को भी अपना रिश्तेदार मानते हैं, अपना मानते हैं। तो इस स्वर्ग कथोपकथन से आज हमारा जो ये साइंस ऑफ अवेयर लिविंग जिसे हम कहते हैं, हर एक मनोभाव का एक नाम होता है। ये शायद 23-25 साल हो गया, 24-25 साल पहले यूं ही ऐसे जून 20 में ऐसे माँ सरस्वती की पद पर बैठे 2-3 व्यक्तियों को थोड़ा बहुत हमारे जो वेद के ज्ञान, जो शरीर तत्व भी है, कहते 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 हम ऐसे ही एक विराट सत्संग जिसमें कंपटीशन या सर्कस नहीं होता है, यहाँ आनंदमय स्वरूप की अनुभूति होती है और कोई किसी का बाधक नहीं, कोई किसी का तर्क करने वाला, जो जैसा मानता है वो उसके लिए, सबके लिए, उस वक्त के लिए सही है। ये माँ सरस्वती का आदर है। कोई अगर कुछ कह रहा है वो उसके लिए सत्य है और आपके लिए भी सत्य है, उस समय के लिए भी सत्य है, सुन लीजिए। तो ऐसे विचार से आज फिर शुरू करते हैं अपना पथ, जो हमने कल सीखा था कि रास्ता अपना चॉइस होता है। तो हम सबने एक रास्ता चुना जिसमें किसी के लिए कोई बाधक नहीं है। ऐसा रास्ता हमने चुना कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, रास्ता ही रास्ता है। आपने देखा होगा एक प्रवृत्ति इस संसार में है जिसमें कोई बाधक नहीं होता है, कोई कंपटीशन भी नहीं होता है, वो है कृषि। कृषि और कृष्ण में ज्यादा फर्क नहीं होता है। कृषि में जैसे हम मिट्टी, जो पुराने मिट्टी को खोद कर नए मिट्टी लाते हैं, वैसे कृष्ण से भी वही होता है। तो कृष्ण भक्ति से, कृषि से, आत्म अनुभूति में देयर इज नो कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन करने के लिए कोई नहीं है। तो ये रास्ता बहुत चौड़ा है और लंबा है। भरते हैं सांस, हर एक सांस पुलक के साथ, आनंद के साथ, अपना माता पिता को धन्यवाद के साथ। वो नहीं होते तो इतना अनुभूति नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे क्रोध में आकर कहते हैं हमने नहीं चाहा था, आपने हमें यहाँ लाकर हमारा बर्बाद कर दिया ये शरीर देकर। लेकिन वो नहीं जानते हैं बिना शरीर, अशरीर को वेताल कहा जाता है, शरीरधारी को संतान कहा जाता है। ओम कारणाय
आज सुनते हैं फिर स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता, सभी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आज हम सुनेंगे 5वां श्लोक, तृतीय वल्ली कठोपनिषद का 5वां श्लोक। अविवेकी की विवशता, अविवेकी की विवशता। यस्तव विज्ञान बांधव युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। किंतु जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। किंतु ऐसा होने पर भी जो बुद्धि रूप सारथी अविज्ञानवान, अकुशल अर्थात रथ संचालन में अकुशल अन्य सारथी के समान इंद्रिय रूप घोड़ों की प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित है, जो सर्वदा प्रग्रह यानी लगाम स्थानीय अयुक्त अग्रहित अर्थात विक्षिप्त चित्त से युक्त है, उस अनिपुण बुद्धि रूप सारथी के इंद्रिय रूप घोड़े रथादि हाँकने वाले अन्य सारथी के दुष्ट अर्थात बेकाबू घोड़ों के समान अवश्य वश में ना आने वाले, यानी जिनका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसे हो जाते हैं। 6ठे श्लोक में कहते हैं विवेकी की स्वाधीनता। यस्तु विज्ञान बांधवती युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। परंतु जो बुद्धि रूप सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। किंतु जो बुद्धि रूप सारथी पूर्वोक्त सारथी से विपरीत विज्ञानवान, कुशल, मन को नियंत्रित रखने वाला अर्थात संयत चित्त होता है, उसकी अश्वस्थानीय इंद्रियां प्रवृत्त और निवृत्त किए जाने में इस प्रकार समर्थ होती हैं जैसे सारथी के लिए अच्छे घोड़े। हरिओम। आज का विषय एक मन को लुभा देने वाला और मन से अतीत होने वाला एक विषय आपने पाठ किया है स्वागता जी। एक यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया है, अविवेकी। बुद्धि का जब सारथी बुद्धि बनता है तो उसके साथ सहस्त्र गुण भर जाता है। बुद्धि के साथ विवेक एक उसका अंश। जैसे हम गृहस्थ बनाते हैं, माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, भृत्य रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, जैसे अंश हो जाते हैं परिवार की, बुद्धि का भी एक वंश होता है, उसका भी एक परिवार होता है जिसका अंश विवेक होता है। अविवेकी मतलब कोई बुरी बात नहीं है, उसको कर्म कौशल नहीं आता, वो घोड़े की जो लगाम है उसको नहीं पता चलता है कैसे उसे पकड़े ताकि इंद्रिय ज्यादा समय
नष्ट ना करे रास्ते पर। अविवेकी कोई गाली नहीं है, अकौशलता है। आपका कौशलता बुद्धि जैसे, विवेक जैसे होता है, जिसको अपने इंद्रियों को चलाना आता है रास्ते पर, अपने रास्ते पर, अपने चॉइस के रास्ते पर। जैसे हम चाहते हैं कुछ पढ़ाने के लिए, जब इंद्रिय मुझे इस रास्ते पर सहायता करते हैं, किताबों से अच्छे अच्छे मोती निकाल कर देते हैं, चारों तरफ से ज्ञान लाकर मुझे देते हैं, तब जाके पता चलता है कि विवेक साथ दे रहा है। ये कौशल जब कम हो जाता है, आप अगर अपने रास्ते पर जाने की बजाय, आगे जाने की बजाय आप वहीं खड़े हो जाते हो, पता नहीं चलता है कैसे इंद्रियों को चलाए और कैसे आगे चले, इससे अविवेकी अवस्था कहा जाता है। और जिसे कहते हैं अकौशल अवस्था। कौशल अकौशल, जैसे कौशल्या कुशलता की प्रतिमा, इसीलिए उनका बेटा राम। तो कुशलता से राम मिलते हैं। आपने अगर देखा होगा, राम जैसे इंद्रियों पर भारी पड़ने वाले मनुष्य इस जहां में अभी तक जन्म नहीं लिए। कौशल्या की बेटा राम, श्री राम। ये जो विवेक की बात हो रही है, अविवेक की बात हो रही है, ये सिर्फ आपकी कौशलता है। आप कितने कुशल होते हैं आपकी मन रूपी लगाम को, इंद्रिय को समझने के लिए और उसको अपने चॉइस के रास्ते में आगे ले जाने के लिए आपका विवेक चाहिए। तो विवेक क्या हुआ? आपका सामर्थ आगे जाने। समझ में आ रहा है? आप जिस रास्ते में जाना चाहते हो वो आपका चॉइस है, रास्ता आपका है, आपको निर्धारित करना है। विवेक रूपी बुद्धि का अनुभव करते हुए ये लगाम को ऐसे पकड़िए कि ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े होते हैं वो आपकी चुने हुए रास्ते पर आगे चले। कोई भी रास्ता चुनिए लेकिन चलिए, ठहर मत जाइए। हमने हर बात कहा है, बहाव जरूरी होता है। ठहर गए तो क्या होता है ना, उसका कोई अनुभूति नहीं मिलता है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। लेकिन अविवेकी होने से आप नहीं चल पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। अगर 4 घोड़े 5 घोड़े विभिन्न रास्ते पकड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? जब 5 घोड़े 5 मुंह हो जाते हैं, 5 दिन हो जाता है, तो वही अविवेकी हो जाते हैं। अविवेकी गाली नहीं है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी, टाइम एंड लाइफ। तो आप देखिए कितना सुंदर भाव से नचिकेता को समझाते हैं कि ये रथ रूपी शरीर में आप क्या कर सकते हो। आपको सब कुछ यहाँ मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, आगे ले जाने वाला घोड़ा भी मिल रहा है, इंद्रिय भी मिल रहे हैं। इंद्रियों को कभी गाली मत देना, इंद्रियों के माध्यम से आप आगे जाओगे। मन लगाम है, बिना मन इंद्रिय कभी आगे नहीं ले जा सकते हैं। मन के बाद बुद्धि रूपी सारथी भी आपको मिला है, और मालिक भी ऐसा कि सब करो। कोई उस मतलब ऐसा मालिक कि दंड ही नहीं है, दंड का विधान नहीं है। आत्मा कभी किसी को दंड नहीं दे सकता है।
दंड का विधान नहीं है हमारे सोच में। आपने कभी सोचा, कभी सुना आत्मा ने एक दंड विधान किया है? आत्मा किसी को दंड नहीं देता। आपका मालिक परम ब्रह्म कभी दंड नहीं देते हैं। आपकी इंद्रियां आपको दंड देते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता इंद्रियों के दंड से निकालने के लिए, क्यों इंद्रिय, घोड़े की वजह से हम क्यों दंड पाए? जब मालिक अपना दंड रहित है, कभी दंड दे ही नहीं सकते हैं। ये घोड़ों की वजह से ये दंड मिलता है हमें संसार, ना मन की वजह से, घोड़ों की वजह से। तो इंद्रिय मन कुशलता है। जब हम मानते हैं कि कैसे हो, कुशल पूर्वक हो, इसका मतलब है इंद्रियों और मन अपने जगह अपने रास्ते पर जा रहे। तो will this do? Yes, sir, पिता। ये शब्दों की अनुभूति जो होता है, किसी में कोई गाली, कोई गलौज, कोई नेगेटिविटी नहीं होता है। एक स्थिति होती है, कोई स्थिति गाली वाला नहीं है। अगर आत्मा होकर भी, जन्म जन्म साथ रहकर भी इतना धैर्य पूर्वक हमें सिखाता है, बिना गाली, बिना दंड, तो क्यों हम एक दूसरे को गाली देते हैं, दंड देते हैं? स्वभाव, पहले आप एक फूल को देखो, स्वभाव को पहचानो। जैसे एक पेड़ का अंतिम संस्करण उसका फूल होता है। आपने देखा होगा कि फूल देने के बाद वो फल बनता है। तो ये जो पेड़ है, शरीर रूपी, मनुष्य रूपी पेड़ है, आत्म भावी उसका फूल होता है। संसार उसका फल लेता है, वो नहीं लेता। फूल कभी फल नहीं लेता, वो संसार के लिए। तो ये जो आत्म भाव होता है, अल्टीमेट कोमलता। आप देखो कांटों भरा पेड़ों से गुलाब जैसा कोमल चीज। तो संसार में इस शरीर जितने भी कांटे भरे हो, लेकिन ये कोमलता जब दृश्यमान होती है, अनुभूति होती है, तो वो उसका महक संसार के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। मतलब वो संसार के लिए एक, क्या कहते हैं, एक दिशा बन जाती है, एक तृप्ति बन जाती। तो ये कोमलता आपका आत्म स्वभाव। जब तक फूल नहीं आता है पेड़ में, पेड़ को संभाल कर रखिए। हर पेड़ में फूल आएगा, चाहे 2 महीने में या 20 साल के बाद, लेकिन फूल आएगा, संभाल के रखिए। ये कोमलता सब में आएगा। We are all flowering plants. अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कोई प्रश्न हो?
तो रथ यात्रा में जरूर पूछना। यात्रा में यहाँ हर जगह जगन्नाथमय है। क्या हर कण कण में अभी आप देखोगे पूरा जिनका भाव, हमारा सब ओडिया के भाव वहीं पर रहता है। वही वो जो कहता है, वो जो मंदिर में जो लहराता है वो झंडा, जिसे हम पताका कहते हैं, हमारा मन वहीं पर रहता है। जब तक वो झंडा लहराता है तब तक ये ओडिया तृप्त है। कोई प्रश्न है? हाँ हाँ अर्पिता, मुझे कुछ बोलना है। कल ऐसे ही थोड़ा एक कुछ देख के मेरा भी ऐसा विवेक का घोड़ा जो है मेरा हाथ जो है बुद्धि का ऐसे हिल गया और मेरे भी इंद्रिय के घोड़े थोड़े इधर उधर भागना चालू किए थे। तो आज सुबह ही एकदम ये जो आपने पढ़ा और ये जो आपने बोला, ये एकदम फिर सही जगह पे आ गए। समझते समझते चल रहे हैं, अभी फिर से अपने ट्रैक पे वापस आ गए। तो ये आगे एकदम आगे चलो, बिल्कुल आगे बिल्कुल आगे चलो, ठहरना नहीं, आगे चलो। एक ऐसा खेल हम खेल रहे हैं कि आगे चलना है, इसीलिए दो आंख आगे है, पीछे कुछ नहीं है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे चलो। एक मुहूर्त दूसरे मुहूर्त के साथ संबंध नहीं है, एक पेड़ दूसरे पेड़ के साथ संबंध नहीं, किसी का किसी के साथ संबंध नहीं है। हमारा विषय होना चाहिए कि हमें आगे जाना है। आगे मतलब चलते रहना, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दिल्ली दूर नहीं है, चलते रहो। चरई बेटी छबना नहीं चौड़ीवती। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा धनु। मैं गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बहुत अच्छा।